चांदी फिर दम दिखा रही है और चांदी ने दिखा दिया है करीब करीब 18% का जंप। उसने एक जबरदस्त उछाल दिखाया है। 2026 के लो से 18% ऊपर आ चुकी है वो। और जबकि आपको पता ही है क्या जबरदस्त गिरावट उसमें आई थी। 46% की गिरावट पीक से आई और वहां से 18% का उछाल दिखा चुकी है। तो भारी उतार चढ़ाव जारी है। 1,94,000 रुपए पर केजी पे वो पहुंच गई थी गिर के। वो 46% की गिरावट थी। उसका जो पीक था 4,20,048 रुपए वहां से। और 2,25,805, ये 2,25,805 पर गिर के 1,94,000 रुपए की गिरावट आ गई थी चांदी में। मात्र 3 महीने पहले चांदी 1,80,000 रुपए किलो मिल रही थी। और अभी पिछले महीने भर में उसने 1,94,000 रुपए का ड्रॉप दिखा दिया है भाव में। और वहां से वो फिर 40,000 रुपए बढ़ चुकी है। 18% का बाउंस है इसमें। क्या हो रहा है चांदी में, क्या ट्रिगर्स हैं, ये बहुत चमत्कारी प्रश्न है। भारत में आज का भाव 6% ऊपर है। 15,000 रुपए बढ़े हुए हैं फ्राइडे से लेके आज तक के भाव में। देखिए 15,000 रुपए का उछाल आ गया है। फिर कह रहे हैं सेफ हेवन डिमांड। सेफ हेवन डिमांड क्या होती है? सेफ हेवन डिमांड होती है अनिश्चितता से बचने का रास्ता दिखता है, उस तरफ बढ़ती है कोई चीज, तो उसको कहते हैं। जब लोग डरते हैं, घबराहट में होते हैं और बाजारों में उन्हें आशंका चिंता ग्रस्त लेती है, तो वो जाते हैं ऐसी चीजों की तरफ जहां उन्हें सुरक्षा दिखती है। में सबसे बड़ा नाम है सोने का। लेकिन इन दिनों जब सोना आसमान पे चला गया है तो चांदी भी उसी रफ्तार से उसी दिशा में जाती हुई दिखती है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे वाले टैरिफ्स को जिस तरह से साफ कर दिया है, कह दिया है कि आपको कोई हक नहीं था टैरिफ लगाने का। ये जो सीमा शुल्क आपने लगाया है, ये पूरा क्वैश कर दिया गया है। उससे बाजार में कुछ उत्साह आया। और उसके तुरंत बाद जिस रफ्तार से डोनाल्ड ट्रंप ने 15% टैरिफ लगा दिया, 10% था जिसको हटाया गया, और बाकी सारे जो अलग अलग टैरिफ लगाए गए थे अलग अलग देशों पे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ चारों तरफ लगा था, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया। उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप की सरकार, ट्रंप का जो प्रशासन है, उसको कहते हैं, वहां राष्ट्रपति का की सरकार नहीं कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो हिंदी अनुवाद भी उसका प्रशासन के तौर पे होता है। तो वो ट्रेड टैरिफ या सीमा शुल्क को कैसे अपने एक हथियार के तौर पे, नेगोशिएटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और किस हद तक इस पे निर्भर हैं, ये दिखा रहा है। ये बाजार में लोगों का मानना है। और इसमें फिर सबसे बड़ा रिएक्शन आ गया यूरोपियन कमीशन की तरफ से, जो दुनिया के तमाम देशों का अमेरिका समेत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका अब ईयू यूएस ट्रेड डील की उन शर्तों पे कायम रहे जो पिछले साल हुई थी। आप इधर उधर नहीं हो सकते हैं। कमीशन 27 देशों के का ये संघ है, यूरोपीय संघ। उसके तरफ से उनके बिहाफ पर ये कमीशन ट्रेड नेगोशिएशंस करता है। और उनका कहना है कि अमेरिका की तरफ से भाई पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए कि अब वो कोर्ट की इस रूलिंग के बाद क्या करने वाला है, उनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। भारत ने भी कहा है कि अब हम इस रूलिंग के असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड टॉक होने जा रही थी। जो मीटिंग थी उनके चीफ ट्रेड नेगोशिएटर्स की, उन उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसी हफ्ते होनी थी। तो भारत सरकार की तरफ से वो जो डेलीगेशन जाने वाला था उसको रोक दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और सूत्रों की तरफ से ये खबरें आती हैं इस तरह की। कहा गया है कि जो चीजें जब तक साफ नहीं होगी तो वो दोनों देशों का जो बायलेटरल एग्रीमेंट होने वाला है, उसमें क्या लिखा जाएगा, क्या इबारत होगी, क्या शर्तें होंगी, ये कैसे साफ हो सकता है। तो हमारे जो चीफ नेगोशिएटर हैं भारत के, दर्पण जैन, उनकी तरफ से वो अमेरिका जाने वाले थे और वहां अमेरिकी राजधानी में वॉशिंगटन में उनकी अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर के साथ मीटिंग होनी थी। अब बहुत अनिश्चितता फिर बाजार में आ गई है इसको लेके। हालांकि बड़ा उत्साह का माहौल है कि जो बड़े भारी पेनल्टी प्यूनिटिव टैरिफ वैरिफ लगे होते वो सब गायब हो गए हैं। लेकिन अब 10 और 15 के बीच में लोग अटके हैं। 10 से 15 की उम्मीद की जा रही थी, बेस्ट केस सिनेरियो माना जा रहा था कि 10 से 15 के बीच का टैरिफ लग जाए। तो इस वक्त उस जगह पे आप पहुंचे हुए हैं, फिर भी वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। और क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये प्रश्न है।
वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि अनिश्चितता बनी हुई है, अभी क्या हो सकता है कहना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से डॉलर में कमजोरी दिख रही है इंटरनेशनल लेवल पर, और उसकी वजह से अब जो मेटल्स हैं सोना चांदी, ये बायर्स के लिए सस्ते होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए ये सेफ हेवन फ्लोज कहिए, अट्रैक्टिव फ्लोज कहिए, ये आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स गिरा है, 97.46 हो गया है, छह बड़ी करेंसीज की बास्केट के सामने। तो यहाँ एक दूसरी चिंता जो है, जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर बढ़ रहा है। टेंशन अमेरिका और ईरान के बीच, अब ऐसा लगता है कोई ना कोई मतलब अम, गुस्से में घूम रहा है, कब किसकी तरफ छुरी चला दूं, किसको निशाना बना लूं, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है न्यूक्लियर डील को लेके, उसने फिर सेफ हेवन डिमांड बढ़ा दी है गोल्ड और सिल्वर की। तो ट्रम्प साहब ने फिर फ्राइडे को एक नई वार्निंग इशू की थी ईरान को कि अगर आप वापस बेहतर डील, फेयर डील की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हम मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन कह रहे हैं कि संभावित मिलिट्री एक्शन हो सकता है। हालांकि वो टेंशन फिर संडे के दिन ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अ, अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें उत्साहवर्धक नतीजे निकल रहे हैं, उसके संकेत आ रहे हैं। तो तमाम तरह की लगातार अलग अलग तरह के संकेत आ रहे हैं। एएफपी ने ये रिपोर्ट दी है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, युद्धक विमानपोत, वो भूमध्य सागर में प्रवेश कर गया शुक्रवार के दिन। जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप बनाना है। उनको लगता है यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है और उसमें हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको जाते हुए देखा गया, इससे लगता है कि तनाव बढ़ रहा है। तो ये जो टेंशन है, ट्रंप की तरफ से वार्निंग है न्यूक्लियर टॉक को लेकर, तो इस सब से फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम आ जाता है, और वो रिस्क प्रीमियम आता है बाजार में। और जिसकी वजह से फिर लोग जो रिस्क से बचना चाहते हैं वो भागते हैं सोने की तरफ। सोने के साथ साथ चांदी भी चलती है, बिल्कुल स्वाभाविक साथी हैं बहुत पुराने समय से। अमेरिका से जीडीपी कमजोर होने के और मैक्रो सिग्नल ऐसे हैं जो चिंता के संकेत लगातार दे रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं साहब वहां का जो इकोनॉमिक डेटा है वो ग्रोथ कम दिखा रहा है, जैसी उम्मीद थी चौथे क्वार्टर में उससे कमजोर ग्रोथ आई है, 1.4% आया एनुअलाइज अगर देखते हैं। तो तमाम तरह के जो फोरकास्ट थे उनके मुकाबले ये कम है। इसका अर्थ है कि अमेरिका में इकोनॉमिक रफ्तार कम होती दिख रही है, मोमेंटम टूट रहा है। और उसी समय महंगाई भी परेशान करने की हद में दिख रही है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे जाती हुई दिख रही है। तो तमाम लोग अब तरह तरह के डेटा के भरोसे हैं, जब आंकड़े सामने आएंगे तब तय करेंगे क्या होगा। और ऐसे में फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा या नहीं, इस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। और ये सोने और चांदी दोनों के लिए मुफीद माहौल है, अनुकूल माहौल है। और यही इसी का असर बाजार में दिखाई पड़ रहा है। डॉलर का सोने के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। डॉलर कमजोर होता है सोना तेज होता है, सोना कमजोर होता है डॉलर तेज होता है। और इस वक्त डॉलर की कमजोरी रही है पिछले कुछ समय से, जिससे सोने को सहारा मिला है। और विद्वानों का ये कहना है कि चांदी के लिए जो आगे का भविष्य का रास्ता दिखता है वो लगातार अच्छा दिख रहा है। भारी गिरावट हुई है पिछले दिनों इसके बावजूद। एमसीएक्स में सिल्वर प्राइस अभी भी 2026 के महीने में, 2026 के बीच वो 13% अप हैं। 30,200 रुपये एक किलो पे इसका भाव चढ़ा हुआ है इस साल में, भारी उतार चढ़ाव के बावजूद। और फरवरी में जो लॉस था वो भी कम होकर 9% रह गया है। तो अब यहां उम्मीद दिख रही है, फिर वो लोग बात कर रहे हैं कि चांदी 3 लाख से 3,10,000 रुपए पर केजी तक पहुंच सकती है। लेकिन चांदी को देख के अब ये बात कहना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखती थी, लेकिन इस बार पिछले कुछ महीनों में भयानक उतार चढ़ाव दिखा है। इसलिए चांदी खरीदना खराब बात है ये नहीं कहा जा सकता है, सोना खरीदना खराब बात है नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सोने या चांदी में जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं उनको बहुत लंबे समय की सोच रखनी होगी। ये तय तौर पर कहा जा सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लोग अगर इस चक्कर में चांदी खरीद रहे हैं कि पिछले महीने भर में इतनी बढ़ी है, आगे और इसी रफ्तार से बढ़ेगी,
तो हो सकता है भारी निराशा का सामना करना पड़े, और हो सकता है कि कोई आप किसी अनचाही मुसीबत को ही न्योता दे डाले। विजडम में आज इतना ही। विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।